नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। देश भर में कहीं भी कोई भी चुनाव हो, मुद्दा हमेशा किसान ही रहता है। हालांकि आज भी किसान सड़कों पर ही है, कृषि कानून के खिलाफ में आंदोलन कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और देश का हिस्सा है जहां पर कुछ किसान अभी तक अपने कामों में मशगूल दिखाई दे रहे हैं और अभी वक्त है सब्जियों के राजा आलू की उगाही का। जी हाँ, अभी किसान खेतों में आलू उगाही आपको करते नजर आएंगे। एक तरफ जहां भारत सरकार ये कहती है कि कृषि कानून किसानों के हित में लाया गया है, मंडियों में उन्हें अच्छे दाम मिले इसके लिए लाया गया है, वहीं दूसरी तरफ यही किसान एक बार फिर त्रस्त नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि आलू जो कि सब्जियों का राजा है, उसे जब मंडियों में बेचने निकल रहे हैं तो भाव बिल्कुल कम मिल रहा है, नुकसान साफ नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किसान आलू उगाही के बाद मंडियों के लिए तैयार कर रहे हैं, आलू बोरों में कसकर ले जाने की तैयारी है। यहीं पर हमारे संवाददाता ने जब इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि आलू जब इन्होंने बोना शुरू किया था, यानी कि बुआई के टाइम 35 से 40 रुपए किलो था, उस समय आलू इन्होंने बोना शुरू किया था। लेकिन अब जब उगाही हुई है तो एकाएक मार्केट में दाम गिर गए हैं। इससे क्या हुआ है कि अब आलू के दाम थोक भाव में 7 से 8 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। उस समय बुआई के वक्त 30 से 35 रुपए किलो मिल रहे थे। तो नुकसान इन्हें बहुत ही बड़े अंतर पर दिखाई दे रहा है। और ऐसे में तमाम जो सरकार वादे करती है और तमाम बातें कहती है कृषि कानून का और किसान सम्मान निधि की, तो ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसा कुछ फायदा किसानों को नहीं होता है। स्वयं ये बात एक किसान जो कि कटिहार जिले के कुरेला प्रखंड के हैं, नाम है इनका चुल्हाई मंडल, ये कह रहे हैं। जरा सुनिए इस किसान का दर्द। इस बार आलू की फसल की दाम की स्थिति क्या है? आलू का दाम तो बोलिए मत, आलू का पूरे लॉस है किसान का। क्या रेट है अभी आलू का? अभी आलू का 700 रेट है। अब पिछले साल कितना था? पिछले साल जो है सो 1200 से 1300 रेट था। अब बीज जो बोए पिछले साल क्या रेट था उसका? पिछले साल 1800 लिए थे, इस साल अब की बार 5500 लिए हैं। किसान को यानी घाटा लग रहा है। हाँ, किसान को घाटा लग रहा है। बिहार में कितना एकड़ खेती होता है आलू? इस बिहार में लगभग 200 एकड़ से ज्यादा खेती होगा। सब किसान हाँ, क्या मांग करते हैं सरकार से? किसान मांग क्या करेगा? सरकार को जो बुझाएगा अच्छा, वो भी किसान सम्मानित में सुनते हैं। किनको जो है सो प्रधानमंत्री जो है किसान सम्मानित के लिए 6000 का सहायता दे रहा था, 2000 फसल में बीज और खाद की मदद में, उसमें भी सुनते हैं। हमारा जो है सो भारत सरकार जो है सो प्रधानमंत्री जो है किसान सम्मानित योजना जो था ना, उस पर सुनते हैं अंकुश लगा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ श्री चुल्हाई मंडल। आप भी खेती करते हैं? हाँ, हम भी कितना खेती करते हैं? 2 बीघा करते हैं। तो ये थे चुल्हाई मंडल जो कि कटिहार के कुर्सेला प्रखंड के एक किसान है, जो अपना दुखड़ा सुना रहे थे। आपको वो ये भी बता रहे थे कि किसान सम्मान निधि जो योजना चल रही है उसका भी कुछ खास फायदा उन्हें नहीं हो रहा है। ये एक किसान की कहानी है, देश भर में ऐसे कई किसान हैं जिनका यही हाल है। मार्केट में जब भी बिकाई का टाइम आता है किसानों के फसल का, तो एकाएक रेट घटा दिए जाते हैं और फिर जैसे ही किसान अपना माल बेच लेते हैं एकाएक रेट बढ़ा दिया जाता है। ये खेल होता है, ये मार्केट का खेल है कि कैसे बड़े जो उद्योग वाले हैं वो किसानों से सामान को खरीदते हैं एकदम सस्ते रेट में, और कैसे बाद में जब वही किसान सामान बेच देता है तो उसी आलू का रेट कुछ महीने बाद कितना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो ये एक बड़ा चेन है किसानों के साथ अन्याय का। अब सरकार इस पर क्या कदम उठाती है ये देखने वाली बात होगी। कृषि कानून जो बनाया गया उसका क्या फ़ायदा है जब अभी भी किसान त्रस्त ही है। लगातार वो सी आवाज़ उठा रहा है कि जब बोनी का टाइम आता है तो कुछ और रेट होता है
और जब बेचने का टाइम उनका आता है फसल की उगाई करके तो वो रेट एकदम कम हो जाते हैं। आखिर इसके पीछे किन बड़े बड़े माफियाओं का हाथ होता है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल सब्जियों के राजा आलू अब किसानों के लिए बड़ी समस्या बन गए हैं। किसान अपने फसल को जिस दाम में उसने शायद पूरी मेहनत करके उगाया होगा, शायद अब उसे वो भी मिल जाए, वही उसके लिए बड़ी बात होगी। किसानों के लिए समस्या लगातार खड़ी हो रही है। हालांकि दाम एकाएक कम होने से उपभोक्ताओं को जरूर फायदा है, लेकिन किसान क्या करेंगे, यही वो सवाल सरकार से पूछ रहे हैं। सरकार उनके लिए अब क्या करेगी, ये देखने वाली बात होगी। कटिहार से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।